जय सिया राम। गुरु और शिष्य के संदर्भ में आज दोपहर श्रीधाम अयोध्या अपने ही आश्रम में चर्चा हो रही थी। बड़ा आनंद आया। अब उसी कथा को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। शिष्य अद्भुत होते हैं महाराज, कभी कभी तो ऐसे मिल जाते हैं कि आनंद ही ला देते हैं। एक गुरुदेव के दो शिष्य थे, तो दोनों ही बड़े विचित्र। गुरुदेव आश्रम में बैठे, तब तक क्या हुआ, थोड़ी बारिश हो रही थी। गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि बेटा, बारिश हो रही है और गाय माता जो है बाहर भीग रही हैं, तो बंधन को खोल दो, मुक्त कर दो, ताकि वो जो गौशाला में चली जाएं, भीग रही हैं। अरे जो सुना शिष्य ने बोला, गुरुदेव राम 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 राम। अरे भला मैं जीव किसी को बंधन मुक्त कैसे कर सकता हूं। दूसरा तब तक चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करें, हम जीव अपने परम कल्याण के लिए तो आपके श्री चरणों में पड़े हैं, हम भला किसी को क्या मुक्त कर सकते हैं। बंधन मुक्त करना तो गुरुदेव आप ही कर पाएंगे। अगर हम बंधन मुक्त करना जानते ही होते तो फिर कहाँ आश्रम में भटकते, अपने घर परिवार में ना होते। शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव बड़े आश्चर्यचकित हुए। समझ गए गुरु नहीं, ये गुरु घंटालय मिले हैं हमें। गुरुदेव स्वयं उठे, गाय माता का बंधन खोला, गौशाला में गाय दौड़ के चली गई। गुरुदेव बैठे, शाम का वक्त हुआ। गुरुदेव संध्या वंदन के लिए चौकी पर आसन लगाए बैठे, सारा सामग्री लेकर के। तब तक याद आया कि तुलसी दल तो नहीं लिया। चेला से बोले, पहले वाला चेला सामने दौड़ के आया, गुरुदेव आदेश क्या है। बोले बेटा, वो तुलसी दल लेना भूल गए, तो तुम एक काम करो, तुलसी दल लेके आ जाओ। पहला चेला बोला, गुरुदेव तुलसी तो हम पहचाने ही नहीं है, आपने कभी बताया ही नहीं। गुरुदेव ने माथा पटका। तब तक दूसरा जो बगल में बैठा था चेला, उसने कहा, अरे तुम तुलसी को नहीं जानते? अरे वही तो होता है जो जिसके बड़े बड़े ताड़ जैसे पत्ते होते हैं, तुम तुलसी को नहीं पहचानते? गुरुदेव बोले, ओ तुम्हें भी नहीं मालूम? अरे गुरुदेव हमें मालूम है, बता तो रहा हूं, ताड़ के पत्ते जैसे जो है, खजूर के पत्ते जैसे बड़े बड़े होते हैं। गुरुदेव बोले, ये तो क्या हुआ, चेला नहीं, ये तो गुरु ही मिले हैं हमें। लेकिन गुरु भी कैसा, जो चेला को सबक ना सिखा दे। गुरुदेव बोले, बेटा अब तो हम आसन पे बैठ गए हैं, उठ तो पाएंगे नहीं, अब बिना तुलसी दल का पूजन भी नहीं कर पाएंगे, समस्या बड़ी है। तो एक काम करो, तुम लोग जो है एक इधर से अब एक इधर से चौकी को ही उठाओ, ले चलो जहां मैं कह रहा हूं, बगिया में। अब चेला सोचे, हे भगवान, इससे अच्छा था तुलसी दल ही लेके आ गए होते। लेकिन अब तो गुरुदेव को बोल चुके हैं कि हम तुलसी को पहचानते नहीं, बिरवा को पहचानते नहीं। अब तो समस्या, मजबूरी में करते क्या, उठाए चौकी, लेके गए बगिया में। गुरुदेव ने माँ तुलसी के वृक्ष को दिखाया, उनके करीब ले गए तख्त को, चौकी को। गुरुदेव जो है बैठे बैठे ही तुलसी दल उतारा। बोले, चेला ले चलो आश्रम में, अब संध्या का समय हो रहा है, विलंब हो रहा है। अब पसीना छोड़े और लेके आए किसी तरह से। गुरुदेव ने कहा कि चेला, कभी तुलसी दल को तब तो नहीं भूलोगे ना, पहचान तो गए ना? दोनों दंडवत महाराज। गुरुदेव इस जन्म क्या, 7 जन्म तक अब तुलसी महारानी को मैं भूल नहीं सकता। देखिए, गुरुदेव के आगे नत होके रहोगे तो गुरुदेव एक ऐसे परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर गुरु से गुरु घंटाली करोगे ना, तो चेला चोटा बन के ही रह जाओगे। चीनी का ख्वाब लेके आए,
गुड़ भी नहीं बन पाए। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए उनके एक एक वचनों को महामंत्र मान करके जीवन में उतारें, आज्ञा पालन करें, निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।